यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बनती है। प्रेगनेंसी रुकने पर वो आगे बढ़ती है और अदरवाइज वो शेड हो जाती है। लेकिन अगर वो प्रॉपरली शेड ना हो, यूट्रस की क्लीनिंग प्रॉपर ना हो, आपके हार्मोन्स में गड़बड़ हो, तो क्या यहाँ पर आपको दिक्कत आती है जब आप बेबी प्लानिंग करते हैं और अननेसेसरी इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन और दूसरे इश्यूज आपको रहते हैं। तो यूट्रस को प्रॉपर रखना, हेल्दी रखना आपकी जिम्मेदारी है ना। लेकिन इस जिम्मेदारी में हमारे कुछ थेरेपीज जो डाइट से रिलेटेड हैं आपकी मदद करने वाली हैं। आज हम यूट्रस को हेल्दी रखने के, उसको नेचुरली क्लीन रखने के, उसके प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए, जिससे कि इम्प्लांटेशन अच्छा हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी करेक्ट रहे, तो उसकी आइडिया सीखेंगे जो कि आपके लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल थेरेपीज पर आधारित है। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आज हम यूट्रस हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यूट्रस में क्लीनिंग की क्या जरूरत है? सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि यूट्रस को क्लीनिंग की क्या जरूरत है। तो आइए समझते हैं क्यों जरूरत है यूट्रस को क्लीनिंग की गर्भधारण से पहले। यूट्रस में भी टॉक्सिन्स का बिल्डअप होता है और उसके लक्षण क्या हैं? नंबर 1, इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स होंगे तो आपकी यूट्राइन लाइनिंग प्रॉपर्ली शेड नहीं होती है। दूसरा सिम्टम जो आपके बॉडी आपको देती है यूट्रस टॉक्सिन बिल्डअप का, पेल्विक इन्फेक्शन, जिसमें कि बैक्टीरियल रेजिड्यू आपके यूट्रस में रहते हैं, प्रोलिफरेट होते रहते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब्स तक को खराब कर देते हैं अगर वो लंबे समय तक आपकी बॉडी में सर्वाइव किए तो। थिक लाइनिंग होना, थिन लाइनिंग होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये भी एक लक्षण है। बहुत ज्यादा अगर आप जंक फूड लेते हो तब भी आपको यूट्रस क्लीनिंग की जरूरत है, क्योंकि इससे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डाउन होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आपको ये हैं तो आपको यूट्रस क्लीनिंग के लिए आज के वीडियो की रेमेडीज को अपनाना चाहिए और उसके फायदे लेने चाहिए। ये रेमेडीज मोस्ट ऑफ सेफ हैं। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी हो, समस्या हो, इंटॉलरेंस हो, तो आप उन चीजों को अवॉइड कर सकते हो। तो यूट्रस क्लीनिंग के लिए थेरापेटिक डाइट क्या होती है, कौन सी होती है? सर नंबर 1 है बीट रूट एंड कैरेट जूस। इसको आप ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट के बाद में ले सकते हो। आपको क्लॉट्स ज्यादा बनते हैं, पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, ब्राउन डिस्चार्ज रहता है, पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते, तो ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है। उसको इम्प्रूव करने के लिए बीट रूट के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करते हैं। तो आपको हर दिन कम से कम 100 ml बीट रूट एंड कैरेट जूस लेना चाहिए। आधा बीट रूट और 1-1.5 कैरेट आपके लिए सफिशिएंट होगा अगर आप डेली लेते हो। पीरियड के समय से आप इसे चालू कर सकती है, पोस्ट पीरियड आप इसे चालू कर सकते हैं अगर आपको हैवी ब्लीडिंग रहती है तो। अगर आपको इन्फ्लेमेशन रहता है, भारीपन रहता है और दर्द रहता है, तो ऐसे में टर्मरिक मिल्क बहुत फायदेमंद है आपके लिए। इसको आप कभी भी ले सकते हैं, 1 कप, आधा ग्लास, 1 ग्लास, आपकी डाइजेशन, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। स्किम्ड मिल्क से टोटली बचना है आपको। और जब भी आपको दूध लेना है, हल्का गुनगुना लेना है। 2 चुटकी अगर आप हल्दी डाल रहे हो तो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालना है। शुगर या स्वीटनर का यूज अवॉइड करें। अगर बहुत जरूरी हो तो आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हो। स्पेशली ओव्यूलेशन के बाद आपको ये काम शुरू करना होता है, तो ल्यूटियल फेज में ये टर्मरिक मिल्क आपको फायदा ज्यादा देगा। ये स्लीप क्वालिटी और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए जरूरी अमाइनो एसिड भी देता है, जिससे हार्मोन बैलेंस होते हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद ये टर्मरिक मिल्क आप पीना शुरू कर दीजिए। पीरियड्स एंड होने के बाद आपको 5 से 7 दिन जिंजर वाटर लेना चाहिए। जिंजर वाटर स्मॉल क्वांटिटी में जब जिंजर आप लेते हो पोस्ट पीरियड, बिफोर ओव्यूलेशन या टिल ओव्यूलेशन, पीरियड एंड होने से ओव्यूलेशन तक 5-7 दिन का जो फेज होता है उसमें एग अच्छे से बनते हैं, एग की क्वालिटी अच्छी होती है और ओव्यूलेशन भी बूस्ट होता है। तो ओव्यूलेशन बूस्ट करने के साथ साथ ये आपके यूट्रस को भी मजबूत बनाता है। क्या करना है, कैसे तैयार करना है? तो आपको जिंजर का 1 इंच टुकड़ा कद्दूकस कर लीजिए और हॉट बॉइलिंग वाटर के अंदर उसको 5 मिनट या 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसको आप इंजॉय कर सकते हो। आप चाहें तो इसमें थोड़ी हनी ऐड कर सकते हैं या बिना हनी के भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। खाना खाने के बाद में आप इसे 1 बार या 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। 5 ही दिन यूज़ करना है, क्वांटिटी नहीं ज़्यादा लेनी है, सीमित मात्रा में लेना है। पीरियड्स के दौरान से लगाकर पूरे महीने तक जो फॉलो करने वाली जो मिराकल चीज़ है वो है अनार। पूरे महीने यूट्रस को अच्छा रखने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और एस्ट्रोजन बनाने के लिए, बॉडी में अंडे अच्छे बनाने के लिए आपको अनार का सेवन करना चाहिए। पूरे महीने आधा या 1 अनार आप हर दिन यूज़ कीजिए। ब्रेकफास्ट टाइम यूज़ करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अशोक का चाय, अशोक का काढ़ा, अशोक की छाल आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इसको पानी में आप उबाल लीजिए और ये पानी आप अगर पीते हैं पोस्ट पीरियड ओव्यूलेशन तक, तो ये भी आपके यूट्रस को मजबूत बनाता है और आपके मासिक चक्र को नियमित करता है। यूट्रस क्लींजिंग एक बड़ा काम नहीं है जो आप
कर रहे हैं, ये बॉडी करती है, हमें केवल अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देकर, अच्छी डाइट देकर सपोर्ट करना है। तो आपकी क्या राय है, आप इसमें से कौन सी रेमेडी फॉलो करने वाले हैं? कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, इस वीडियो से जुड़े हुए सभी ज़रूरी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड की हैं। थैंक यू।